बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ान। आज की वीडियो में हम स्पेशली ज़िक्र करेंगे उन बच्चों का कि जो 2024 एनुअल 2 के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। उन्होंने एडमिशन तो करवाया 2024 एनुअल 2 के अंदर, लेकिन उनका एडमिट कार्ड ताहाल मौसूल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो इसमें नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम 2024 के अंदर। और इसके साथ साथ ही हम कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से आपको बताएंगे कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या तदाबीर इख्तियार कर रही है एग्ज़ाम के अंदर के जिससे आपको आगे चल के कोई इशू ना हो या आगे चल के आपके लिए मसाइल ना हो, और वो एक मददगार भी आपके लिए कदम साबित होगा जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट देखिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिल सके। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। इससे ये है कि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमें पता लगता है कि भाई हमें इतने लोग देख रहे हैं, तो हमारा भी जो है फिर इससे दिल करता है कि भाई हम और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। बहरहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन बच्चों का कि जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो देखें, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला, आज 21 नवंबर हो चुकी है और ऑलमोस्ट तमाम बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके एडमिट कार्ड नहीं जिसको मिला हो, वहाँ सिवाय उन बच्चों के जो रिजेक्शन में पड़े हुए हैं, जिनका एनरोलमेंट रिजेक्शन में पड़े हुए हैं, या जिनके एग्जामिनेशन वाउचर्स अनपेड हैं, या फिर तीसरी वो कैटेगरी जो डायरेक्ट कंबाइन वाले स्टूडेंट्स हैं और उनके एडमिट कार्ड जो अब तक जारी नहीं हुए, या फिर प्राइवेट साइंस फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड अब तक जारी नहीं हुए। अच्छा, तो जो प्राइवेट साइंस फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिट कार्ड डायरेक्टली बोर्ड से मिलना है, या अगर उन्होंने किसी कॉलेज से करवाया हुआ है तो वो कॉलेज जो है वो बोर्ड से जाके वो ले सकता है, वो भी आज ये कल की डेट में उनको मौसूल हो जाएंगे। बाकी जो प्राइवेट साइंस कंबाइंड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन वाउचर जो है वो ज़ीरो का बनता है, वो स्कूल वाले जानते हैं, कॉलेजेस वाले जानते हैं कि जो प्राइवेट कंबाइंड वाले जो मैट्रिक बेस पर जिन्होंने कंबाइंड किया या 8 बेस पर जिन्होंने कंबाइंड किया, उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं उनका मिलने का तरीक़ाकार ये है कि आपको लेटर हेड पे जो है वो लिख के देना पड़ेगा बोर्ड में, और बोर्ड वाले उसको वेरिफिकेशन में इन प्रोसेस करके आपको एडमिट कार्ड जारी इंशाल्लाह कल तक कर देंगे। अब बाकी रहे वो बच्चे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। भाई किनका नहीं आएगा? पहले नंबर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन वाउचर अनपेड है। आपने फ़ीस भर दी है, स्टूडेंट्स आपने फ़ीस भर दी है, लेकिन आगे आपके अगर कॉलेज वाले ने या स्कूल वाले ने आगे फ़ीस नहीं भरी, या आपने जिससे करवाया था उसने आगे कॉलेज वालों को फ़ीस नहीं दी, तो आपका वो एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा गया। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो इनरोलमेंट जिनका रिजेक्शन में पड़ा हुआ है, जिनका अब तक इनरोलमेंट कार्ड नहीं आया। भाई सबसे पहले आपने ये चीज़ को आपने श्योर करना है कि आपका इनरोलमेंट कार्ड जारी हो गया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका इनरोलमेंट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब कि उनका जो इनरोलमेंट है वो रिजेक्शन में पड़ा हुआ है या वेरिफिकेशन में पड़ा हुआ है। तो जब तक आपका एनरोलमेंट वेरीफाई नहीं होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता। वो जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो ये कुछ हालात हैं इस हवाले से कि जिनके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। अगर आपको अभी तक एनरोलमेंट कार्ड नहीं मिला तो आप हमसे रब्ता करें या अपने कॉलेज वालों से रब्ता करें और इस चीज़ को श्योर करें कि आपका फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है। दूसरे नंबर पे जो हमारी बात थी वो ये थी कि भाई आपने एग्ज़ाम में जो है किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो सेंटर्स हैं वो आप सबको पता लग गए हैं। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है एग्ज़ाम वेन्यू, वो आपका सेंटर है। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस हैं ख़ास तौर पर वो ये हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो जो आपका कॉपी का सीरियल नंबर है उसको आपने लाजमी, की कॉपी का सीरियल नंबर है उसको आप नोट कर लें अपने पास किसी भी जगह पर, ताकि अगर कल को आपकी कोई एब्सेंटी आती है पेपर में तो उसको कवर किया जा सके मामले को। बाकी एक और चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमने अभी हाल ही में देखा एनुअल 1 के एग्ज़ाम के अंदर कुछ सेंटर्स में ऐसा हुआ कि कुछ बच्चियां जो हैं, कुछ बच्चे जो है वो उनका जब जिस रूम में जिनकी अटेंडेंस आती थी वो उस रूम में नहीं बैठे हुए होते थे, वो किसी दूसरे रूम में बैठे हुए होते थे, तो उनकी वो अटेंडेंस जो है जिस रूम में होती थी वहाँ से वो खारिज हो जाती थी या उनकी एब्सेंटी वहाँ पर लग जाती थी। तो आपने पेपर पूरा किया हो 100 मार्क्स का और आपके पेपर में एब्सेंटी, आपकी अटेंडेंस शीट में एब्सेंटी लगी हो, तो आपका वो पेपर किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बाकी बीच में कुछ मामलात एनुअल 1 के अंदर ये भी देखने में आया कि कुछ सेंटर्स बीच में चेंज हुए, काफ़ी सारे बच्चों ने एहतजाज भी किए और इस तरीके के मामलात में क्या हुआ कि उन बच्चों के पेपर्स ख़राब हुए।
آپ نے ایک پیپر ایک جگہ پہ دیا, آپ دوسرے پیپر میں کنفیوز ہیں کہ بھئی میں نے پیپر کہاں دینا ہے, یعنی اگر سینٹر چینج ہو جاتا ہے بالفرض تو آپ کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر کہاں دینا ہے, تو آپ اس جگہ پر جہاں پر آپ کا پیپر ہوتا ہے آپ وہاں پر نہیں پہنچ پاتے, تو وہاں پر آپ کی اٹینڈنس آئی ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی آپ کی ایبسینٹی لگ جاتی ہے. بہرحال قصر مختصر آپ نے اس چیز کو شیور کرنا ہے اور اس چیز کا پوری یقین دہانی آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی جو پیپر میں اٹینڈنس ہے وہ لازماً لگے, اور جو بورڈ کی طرف سے کمپیوٹرائز اٹینڈنس شیٹ آتی ہے اس میں لگے. اینول 1 کے ایگزام کے اندر بہت سارے اسکیمز بھی دیکھنے میں آئے, اس کے حوالے سے میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ اینول 1 ایگزامس کے جو اندر جو اسکیمس ہیں اس کے حوالے سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر. لیکن آپ نے 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس شیٹ کمپیوٹرائز ہو, آپ کو جو کاپی ملے اس پہ بار کوڈ ڈلا ہوا ہو, وہ ضیاء الدین بورڈ کی کاپی ہو, اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو ہے وہ اتھینٹک ہوں. آپ کو اگر کسی الگ جگہ پہ پیپر دلوایا جاتا ہے, آپ 2-3 بچوں کو یا ایک بچے کو یا 10 بچوں کو یا 20 بچوں کو یہی کہہ کر کہ آپ لوگ اسپیشل ہیں, تو اس فراڈ میں آپ نے نہیں آنا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بس یہ تمام چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. ایڈمٹ کارڈ کن بچوں کا نہیں آئے گا ایگزام میں, آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہے, جو فرسٹ ایئر والے بچے ہیں اسپیشلی وہ پی بی اے کو لازمی اٹیمپٹ کریں. پی بی اے پریکٹیکل بیسڈ اسسمنٹ ہے, وہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے, اس حوالے سے میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ پی بی اے کا انٹروڈکشن بھی اس میں نے دیا ہوا ہے اسی چینل کے اوپر, اور اس میں جو ہے میں نے کمپلیٹ بتایا ہوا بھی ہے کہ آپ نے پی بی اے کو سالو کیسے کرنا ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پی بی اے لازماً سالو کرنا ہے, کیونکہ پی بی اے جو ہے وہ آپ کے پریکٹیکلز ہیں. اگر آپ نے پی بی اے چھوڑ دیا, آپ نے پیپر کر لیا, تو آپ کا پی بی اے فیل ہوا تو آپ کا آٹومیٹکلی جو ہے وہ تھیوری والا پیپر بھی فیل ہو جائے گا. تو پی بی اے کو آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ او ایم آر شیٹ پہ ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میری ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے کیسے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے. اور باقی اتنی کوئی خاص ابھی اس کے علاوہ مجھے چیز یاد نہیں آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہو. تقریباً تمام چیزیں میں نے بتا دی ہیں. ایڈمٹ کارڈ کن بچوں کو نہیں آیا تھا میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے. اگر اس حوالے سے آپ کا ایڈمٹ کارڈ کے حوالے سے یا ایگزامس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اسپیشلی رابطہ کر سکتے ہیں. گو کہ جواب تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, میرا رپلائی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, لیکن میں لازمی رپلائی دیتا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایچ ایس سی کی جو ہماری اینول 2 کی ڈیٹ شیٹ ہے اس کو ریویو کریں گے, اور کمپلیٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے پیپرز کس کس ڈیٹس کو ہیں, اور آپ نے اس میں کس طریقے سے ان پیپرز کو دینا ہے. تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. جزاک اللہ خیر.